विश्व के प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर के दूरी पर यह आगरा का किला स्थित है। इस किले पर भरतपुर रियासत, लोधी, मुगल डायनेस्टी, मराठा साम्राज्य, इन जैसे अलग अलग राजाओं ने राज्य किया और अपने आखिरी समय में ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे भारत के साथ में इस किले पर कब्जा कर लिया था। आगरा के इसी किले के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा था और इसी किले के अंदर महारानी जोधाबाई का मंदिर और उनका रसोई घर आज भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर वो खाना बनाया करती थी। और इसी किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छल से बुलाकर यहाँ पर कैद करके रखा था। वो कमरा आज भी इस किले में मौजूद है। मुगल शैली और हिंदू शैली में बनाए गए इस आगरे के किले के अंदर 1008 किलो सोने से बना हुआ ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम यहाँ की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। आगरा शहर बोले तो आगरा फोर्ट के ऊपर हूँ मैं। ये आगरा फोर्ट का गेट है पूरा। ये यहाँ अकबर का पहले शासन चल रहा था, कभी अकबर की राजधानी हुआ करती थी। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा, यहाँ के मेरे को पूरा मालूम नहीं हिस्ट्री यहाँ की। मेरे को एक गाइड लेना पड़ेगा और गाइड के सहारे आपको यहाँ की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए गाइड लेता हूँ और गाइड के सहारे आपको पूरा यहाँ का वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये पूरी आगरा फोर्ट का पूरा किला है यार, देख लो कितना बड़ा किला है यार। ये अकबर ने फोर्ट को स्टार्ट किया था और औरंगजेब ने फोर्ट को कंप्लीट कराया। अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। जनरेशन बाय जनरेशन काम हुआ और उस टाइम में बनाने के लिए 3.5 मिलियन रुपीज स्पेंड हुआ। उस टाइम हुआ। हाँ, 35 लाख रुपया खर्चा हुआ। 4000 मजदूर इसमें काम करते थे। इसमें पूरा काम करते थे। हाँ, ताजमहल से पुराना किला ये। पहले ये फोर्ट बना, बाद में शाहजहां ने 22 की मेमोरी में ताजमहल बनाया। ताजमहल क्या है? एक कब्र है, एक समाधि है। ये मुगलों का रेजिडेंस है, जहाँ से कंट्री के लिए रूल किया है। उनके लिविंग प्लेसेस हैं जो भी तुम देखोगे। जो फोर्ट है वो 2.5 किलोमीटर अराउंड में 94 एकड़्स में बना है। 4 मुगल बादशाहों ने इसको बनाया एज ए कैपिटल, जहाँ से कंट्री के लिए रूल करते थे। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान यहीं से चलता था। और ये 2.5 किलोमीटर राउंड में 94 एकड़्स में है। इसका ये लेफ्ट पार्ट आर्मी कंट्रोलमेंट है, राइट साइड पूरा रॉयल रेजिडेंस है, जहाँ राजा रहते थे, जो भी आप देखेंगे। ये फ्लोर पे कटिंग है ना, डेकोरेशन डिजाइन नहीं है। ये ग्रिप बना हुआ है हॉर्सेस के लिए, काल फ्लोट बोलते हैं इसको। हाँ, राजा महाराजा लोगों का हाथी घोड़े का सवारी होता था ना, वो पैर स्लिप ना उनकी ग्रिपिंग के लिए बनाया हुआ है। पब्लिक का दरबार था, यहाँ आम पब्लिक का दरबार लगता था। फरियादी लोग फरियाद लेकर आते थे। राजा जो एवरीबॉडी प्रॉब्लम्स होते थे ना, उनको सुनता था। तो यहाँ राजा बैठता था, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, साइड में जो विंडो है वाइफ के लिए। प्लेटफॉर्म पे मंत्रिमंडल के लोग और ग्राउंड में सारा पब्लिक होती थी। पब्लिक को राजा और राजा को पब्लिक नजर आती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 64 पिलर बने हुए हैं, 64 खंभे हैं। सारे पिलर आर्चिस सिमेट्रिकल बनाया हुआ है। कोई भी पिलर आर्च एक दूसरे पिलर आर्चिस को डिस्टर्ब नहीं करता है। हर क्यू से एक सिमेट्री नजर आती है, तो इजीली पब्लिक राजा को और राजा पब्लिक को देख लेती है। ये प्लेटफॉर्म पे भैया एक ब्रिटिश कैनन रखा हुआ है। तोप है, ये मेटल का है पूरा। ये वाला तोप है ना? मेटल तोप है ये, ब्रिटिश, मुगलों का नहीं है, ब्रिटिश तोप है। ब्रिटिश तोप है। हाँ, ये सामने मोती मस्जिद है, कॉमन पब्लिक यूज के लिए था। 1644 में शाहजहां ने आम पब्लिक के नमाज पढ़ने के लिए इसका निर्माण कराया, जो रिसेंट में अभी ये क्लोज है। ऐसे जो 80% पार्ट है ना फोर्ट का, ये आर्मी कंट्रोलमेंट में है। 20% जो अभी आप देख कर आ रहे हो। अच्छा, ये पूरी आर्मी कंट्रोल में है ना? हाँ, 80% पार्ट आर्मी ने ले रखा है इसका। ये सामने समाधि है, एक ब्रिटिश जनरल गवर्नर का है, जॉन रशल कॉल्बिन, जो ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का गवर्नर था। 1857 में इसका यहाँ डेथ हुआ था कॉलरा से। ये समाधि है ब्रिटिश जनरल गवर्नर जॉन रशल कॉल्बिन, जो ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का गवर्नर था। 1857 में इसका यहाँ डेथ हुआ था कॉलरा से, और यहाँ बैरिड किया है। उस टाइम में पूरा अपने देश में ब्रिटिश रूलिंग थी, और अपने देश में एक ब्रिटिश, जब इसका यहाँ डेथ हुआ था तो उस टाइम में अपने देश में फर्स्ट म्यूटनी हुआ था। 1857 पहला क्रांति हुआ था, मंगल पांडे विद्रोह। उस दरमियान इसकी यहाँ डेथ हुई थी, तो इसलिए इसको यहाँ बैरिड किया। और ये लोकेशन के हिसाब से ऐसे देखने में लगता है कि जैसे क्रिश्चियन था। हाँ, और यही वो बिल्डिंग है जहाँ साउंड एंड लाइट शो का प्रोग्राम भी होता था। गवर्नमेंट ने सामने स्टेयर्स बना रखे हैं, सामने ये बॉक्स लगे हुए हैं नीचे गार्डन में। ये जो देख रहे हैं ना, सारे लेजर हैं। ये साउंड एंड लाइट शो होता था, कोविड की वजह से ये बंद हो गया है, और अभी फिर इसमें काम चल रहा है और चालू हो जाएगा आने वाले समय में।
ये एंट्री है पैलेस के लिए। इस सर्किल में ऐसे घूमने के बाद यहाँ से बाहर आएंगे हम। अच्छा, यहाँ से पूरा घूम के इधर बाहर इधर से आएंगे। बाहर आएंगे। ये जहांगीर महल है। जहांगीर महल है और किले के अंदर में ना ये सिंगल बिल्डिंग है जो लाल पत्थर से बनाया गया है। इसके बाद जितने भी प्लेसेस हैं सारे जी। व्हाइट मार्बल के हैं। लाल पत्थर में काम किया जहांगीर और अकबर ने, शाहजहां ने काम किया व्हाइट मार्बल के अंदर में। अच्छा, हाँ, ये जो सैंडस्टोन है ना लाल पत्थर, ये 45 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी से निकलता है। ये वाला? हाँ, व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान जयपुर से निकलता है, जो आगरा से 200 किलोमीटर है। जी। ये बाथटब है, जहांगीर के नाने का स्नान कुंड है। ये वाले ना? हाँ, 3 सीढ़ियां इसके बाहर, 3 अंदर में है। 5 फीट गहरा है और 8 फीट लंबा है। पूरा एक ही पीस है ये। इंक्रिप्शन है ऊपर में, सब ये फारसी में दे रखा है। उर्दू अरबी नहीं, सब फारसी है ये सब? हाँ, सारा फारसी है। कितना बड़ा किला यार। ये बाथटब है ना जी। अंदर में यूज होता था। ये अकबर का पैलेस है। 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने आक्रमण किया। ये पार्ट डेमोलाइज्ड हो गया और ये डिस्प्ले करने के लिए गवर्नमेंट ने बाहर रख दिया है। ये अच्छा, बात पहले वहाँ के अंदर में यूज होता था। वहाँ पे होता था, फिर यहाँ रख दिया। यहाँ रख दिया है। कहा जाता है ये बाथटब जहांगीर के मामा मान सिंह ने उसको गिफ्ट किया था और ये आउटसाइड गोल्ड प्लेटेड था। जब अटैक हुए तो सारा कुछ जा चुका है। अभी पूरा फोर्ट खाली है। ये प्लेस था भैया उनका नौबत खाना, ड्रम्स हाउस, म्यूजिक गैलरी। जब किंग एंटर होता था तो वेलकम के लिए यहाँ ड्रम्स होते थे, उनको ग्रीट किया जाता था। दासीज लोगों के लिए ऊपर में बालकनी है, यहाँ से फ्लावर वगैरह डालते थे। मेन एंट्रेंस है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग टाइप में बनाया हुआ है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। नहीं बता रहा यार। जहांगीर महल है भैया। ये पूरी जहांगीर महल है ना? जहांगीर महल है पूरा। और ये बेडरूम था जहांगीर का। जस्ट दिस ओपन कोर्टयार्ड्स। दरवाजे वगैरह नहीं थे, पर्दा सिस्टम हुआ करता था। कॉटन के पीस से गेट को कवर्ड किया जाता था। गेट सिस्टम जो हुआ ना वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जो ब्रिटिश जनरल गवर्नर हुआ, उससे पहले सारा फोर्ट के अंदर में पर्दा होता था। फ्लोर पे कारपेट, कुशन्स, फर्नीचर्स वगैरह डेकोरेट किए हुए थे। समय के हिसाब से सब कुछ जा चुका है। अंदर जो होल दे रखे ना, जिसको ठंडा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम है, कूलिंग के लिए साधन है वो वाले? हाँ, अंदर में जो जालियां हैं इसको ठंडा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन है। सारा जो कार्व है बाई हैंड किया हुआ है। पिलरों पे जो डिजाइन है ना सारे पर्शियन डिजाइन है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल डिजाइन है। ये 1555 में हुमायूं लेकर आया था ईरान से। 4 बाग पैटर्न है। सर और पाँव का पता नहीं चलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके लास्ट होता है। ईच एंगल से आपको सेम दिखता है। बाकी जो डिजाइन है ये सब जैन डिजाइन है। जैन टेम्पलों में देखने के लिए मिलेंगे, अनदर टेम्पलों में कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है ना? हाँ, और जितना भी आप जो वर्क देख रहे हैं ना, इनमें कोई भी सीमेंट और उसका यूज नहीं है। सारा जो है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पत्थर में इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये पूरा डाइनिंग हॉल था एरिया। अंदर में किचन वगैरह है, जो रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं इसलिए क्लोज है। बाकी प्लेटफॉर्म सारा डांसिंग के लिए यूज होता था। कोर्ट में कोई भी फंक्शन पार्टी शार्टी होती थी तो यहाँ मुजरा होता था। यहाँ ऊपर में राजा बैठता था। यहाँ बैठता था राजा। यहाँ पे राजा बैठते थे ना? हाँ, छतरी ऊपर यहाँ पे। हाँ, बाकी उनका सिंहासन था मतलब? हाँ, यहाँ उनके मिनिस्टर्स बैठते थे सब। यहाँ मिनिस्टर ऑफिस। बाकी जो छतरी है ना सब मिनिस्टर्स लोगों के लिए। सभी मिनिस्टर्स बैठते थे। वाइफ के लिए नीचे झरोखे हैं यहाँ पे। हाँ, दासीज लोगों के लिए आर्च बने हुए हैं। होल जो बिल्डिंग है ना वो हिंदू कल्चर, राजस्थानी स्टाइल, जैन आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सब ड्रेनेज सिस्टम थे, रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अभी स्टिल में काम करते हैं सब। बारिश का पानी आता है ना, हाँ, सब काम करते हैं। वो पूरे पानी नीचे चला जाता है। पानी नीचे चला जाता है, आउट ऑफ फूड वाटर मोड में जाके स्टोर होता है। ये किचन का स्टोर रूम है, खाद्य सामग्रालय। किचन का स्टोर रूम है, लेफ्ट में किचन है, 3 एंट्री गेट है, स्टोर रूम में खुलते हैं। ये बाजू वाला जो सेक्शन है जहांगीर का लाइब्रेरी है। अल्फाबेट डी शेप में बना हुआ है। समय के हिसाब से अंदर में पेंटिंग, कार्विंग किए हुए थे।
लेकिन मोस्टली जो पार्ट है सब डेमोलाइज्ड हो गए। ये भैया शाहजहां का समर पैलेस है, हवा महल। ये पूरा हवा जो महल है सेक्शन है ना, जी। गर्मी के समय में शाहजहां या आराम फरमा होता था। पूरा जो महल है ये चूने का बनाया हुआ है। टॉप पे पानी के लिए टैंक बनाया हुआ है, पानी को ऊपर में स्टोर किया जाता था। गर्मी के समय में दीवारों के अंदर में पानी चलता था। ये जो दीवार है ना, ये बॉक्स है, अंदर से हॉलो एम्प्टी इनसाइड, बिटवीन द वॉल वाटर फील्ड इनसाइड, फ्रेश एयर could come, keep a cool for whole section. It was decorated also beautiful paintings, but now gone because of time. ये few one paintings दिख रही है ना, ये सब पेंटेड किया हुआ था। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है भैया सारा ये व्हाइट मार्बल का है, सारा वर्क शाहजहां ने किया ये। शाहजहां के मुमताज से 14 चिल्ड्रन थे, 14 बच्चे। यहाँ पे आओ नीचे उतर के आओ। शाहजहां के मुमताज से 14 बच्चे थे, 8 बच्चों की डिलीवरी टाइम डेथ हो गई, 6 बच्चे बाकी थे, 4 बेटे 2 बेटियां। ये शाहजहां की एल्डर डॉटर का पैलेस है रोशन नारा के लिए। ये जो पैलेस है वो पालनक्वीन शेप में बना है, पालकी स्टाइल में, डोली शेप में। टॉप पे सारा मेटल है, लेकिन उस टाइम सब गोल्ड प्लेटेड थे, अभी मेटल ब्रास है। अच्छा। सेम स्ट्रक्चर ये व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है, अनदर डॉटर जहां नारा के लिए। यहाँ से ताजमहल दिखेगा भैया। अच्छा हाँ, दिख तो रहा पूरा यहाँ से। दिख रहा है? हाँ। और जो आगरा फोर्ट है ना, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए चारों साइड से 2 खंदक, 2 खाई बनाए हुए हैं। पहला खाई है ये पानी के लिए, पानी होता था, मगरमच्छ और घड़ियाल होते थे। ये जंगली खाई था, खतरनाक जानवर रखते थे, टाइगर, लॉयंस, फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कोई भी दुश्मन इजीली अंदर ना जा सके। अंदर ना सके। अभी उनका हरम दिखाएंगे आपको। बने हुए हैं ये ग्रेप्स, हाँ पूरा सब दासिस लोगों के लिए क्वार्टर है। ये ग्रेप्स गार्डन था, अंगूरी बाग, ग्रेप का खेती होता था, ग्रेप से वाइन सींची जाती थी। ये रियल प्लांट है, ये गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किए, ग्रेप्स के प्लांट है सर। ये वाले ना? हाँ, जो दिख रहा है आपको। हाँ। ये नीचे उस टाइम का फांसी घर है, जो क्राइम होता था बेसमेंट में ले जा करके यहाँ फांसी दी जाती थी। अंदर रूम है भैया, ये बेडरूम है शाहजहां मुमताज का, जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां और मुमताज यहाँ रहते थे। ये जो भी आप काम देखोगे ना अंदर में, सारा जो काम है ये सब ताज में देखने के लिए मिलेगा। ये सब पूरा काम, ये पूरा जो काम है, पहले ये फोर्ट बना, इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो दोनों के अंदर एक ही काम किया गया है। जितना पेंटिंग वगैरह थी ना, सब गोल्ड प्लेटेड थी। ये जैसे स्वीट के ऊपर में सिल्वर का वर्क आता है, ऐसा पूरा गोल्ड प्लेटेड था। ऐसा पूरा गोल्ड प्लेटेड था। कैसा था? ये सैंपल पीस है, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किया है। ये गोल्डन पॉलिश है, गोल्ड प्लेट नहीं है, ऐसा प्लेटेड था ये वाला पूरा। हाँ, पूरा गोल्ड प्लेटेड था ऐसा। समय के हिसाब से सब लगे। सन का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये दिख रहा है, देखो। हाँ, यहाँ दिख रहा है पूरा, है ना? हाँ। तो ये क्या था कि जब मार्बल रिफ्लेक्ट होता था तो पूरा जो पैलेस है, गोल्डन पैलेस, सुनहरा मकान कहा जाता था। शाइन कर रहा है। अभी शाहजहां का जेल दिखवाते हैं आपको। शाहजहां की अनदर डॉटर का पैलेस है, जहां नारा के लिए। जो दर देखा आपने, रोशन नारा के लिए था, ये जहां नारा के लिए। दोनों एक ही डिजाइन में बनाए। हाँ, वो भी सेम, ये भी सेम है। ये भी सेम है। और ये जेल है शाहजहां का। इंसान बुर्ज जेल है शाहजहां का। शाहजहां का जेल ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल कैद करके रखा है यहाँ पे। 1658 से 1666 तक शाहजहां यहाँ कैद में था। कैद में क्या था? हाउस अरेस्ट, नजरबंद कैद था। पाँव में चेन, बिड़िया नहीं डाला, गार्ड्स होते थे, उनके बीच में उसको रखा जाता था और यहीं से बैठ के शाहजहां ताज को देखता था। यहाँ से पूरी शाहजहां दिख रही है। वो ताजमहल दिख रहा है ये। हाँ, दिख रहा है ना। जब शाहजहां का डेथ हुआ तो 74 इयर्स ओल्ड था, आइज लाइट भी हो चुके थे, यहाँ से ताज नहीं दिखता था जी। उसकी बेटी ने अंदर में एक डायमंड सेट कराया, जो ताज का रिफ्लेक्शन डायमंड्स में होता था, और उसमें बैठ के शाहजहां ताज को देखता था। शाहजहां हाउस अरेस्ट, नजरबंद कैद में था। ये सारा जो बिल्डिंग है ना, ये सेमी प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। कलर पेंटिंग नहीं है, सारे जेम्स स्टोन है। ये लाइट पड़ने पे सारे ग्लो करते हैं, जैसे मून नाइट में चमकते हैं ये सब पत्थर। जी जी। ये अंदर में फाउंटेन है, 1 पीस स्टोन के अंदर है, इनलेट किया हुआ है।
ये सामने रैम से वाटर आता है। अभी सब ये अंडरग्राउंड है सारा, ये है ना पूरा चैनल है, वहाँ से वहाँ रैम से वाटर अच्छा हाँ, वहाँ से पूरा ये नीचे। टॉयलेट वॉशरूम है शाहजहां के लिए। बीच वाला गेट शीश महल है, शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज, उसका लग्जरी बाथरूम है, पूरा ग्लास लगा हुआ है अंदर में। 1 पीस कैंडल जलती है, 1000 मिलियन पीसेस के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। जी हाँ, ऐसे चलेंगे।